नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बीजेपी संकल्प पत्र 2.0 में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन का व्यवस्था। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र 2 जारी किया है। बीजेपी ने इस संकल्प पत्र के हिस्से में छात्रों, युवाओं, दलितों और ऑटो टैक्सी चालकों के लिए अहम घोषणा की है। बीजेपी के संकल्प पत्र 2 में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता और 2 बार की यात्रा व आवेदन शुल्क की राशि दी जाएगी। हाईकोर्ट का आपकी 2100 वाली योजना पर तुरंत सुनवाई से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत पंजीकरण रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। योजना के अंतर्गत आपने वादा किया कि अगर वह सत्ता में वापसी करती है तो महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए दिए जाएंगे। अदालत ने याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई की याचिका को खारिज करते हुए सुनवाई की तारीख 30 जनवरी बरकरार रखी है। दिल्ली में 2 दिन बूंद बूंद पानी को तरसेंगे 2 दर्जन से ज्यादा इलाके। दिल्ली के 2 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में अगले 2 दिन पानी का संकट और गहरा सकता है। जलाशयों, बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सफाई के चलते यहां जल आपूर्ति बंद रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने सोमवार को इसकी सूचना दी। हालांकि लोग जल बोर्ड के कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर 1916 पर कॉल कर पानी के टैंकर मंगवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में कुर्सी पर संग्राम, केजरीवाल के खिलाफ ईसी पहुंचे प्रवेश वर्मा। दिल्ली की सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, इसका फैसला जनता 5 फरवरी को करेगी। लेकिन उससे पहले राजधानी में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा पर जूते, साड़ियां, चश्मे बांटने का आरोप लगाया था। पार्टी ने चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की थी। अब पूर्व सांसद वर्मा ने केजरीवाल के खिलाफ पुलिस और चुनाव अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम खत्म करने को बना नया प्लान। 2 चौराहों पर तोड़े जाएंगे गोल चक्कर। गुरुग्राम शहर में 2 चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए 2 गोल चक्करों को तोड़ा जाएगा। पहला गोल चक्कर गोल्फ कोर्स रोड पर है, जबकि दूसरा द्वारका एक्सप्रेसवे से जुड़ी एक मुख्य सड़क पर है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की मोबिलिटी शाखा ने योजना पर काम शुरू कर दिया। एक चौराहे पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लगवा दिए गए हैं, वहीं दूसरे चौराहे पर अस्थायी तौर पर यातायात सिग्नल लगे हैं। आपके पूर्व विधायक समेत कई नेता भाजपा में शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबी और पूर्व विधायक समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन लोगों में गोंडा से आपके पूर्व विधायक श्री दत्त शर्मा, संजय सिंह के सांसद प्रतिनिधि चौधरी विजेंद्र और भजनपुरा से निमंग पार्षद और दिल्ली जल बोर्ड सदस्य रेखा रानी भी शामिल है। इन सभी नेताओं ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी और हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। राहुल गांधी आज से 3 दिन करेंगे जनसभाएं। दिल्ली के सियासी रण की बिसात अब पूरी तरह से बिछ चुकी है। चुनावी मैदान में अब 699 खिलाड़ी बचे हैं। 23 सियासी सुरमा के साथ सबसे बड़ी जंग नई दिल्ली सीट पर लड़ी जाएगी, जबकि कस्तूरबा नगर और पटेल नगर से 5-5 उम्मीदवार मैदान में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीते सोमवार को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। 2 फरवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन परिसर में बने अमृत उद्यान को एक बार फिर से 2 फरवरी से आम नागरिकों के लिए खोलने जा रहा है। आम लोग 30 मार्च तक मंगलवार से रविवार सुबह 30 से शाम 6 बजे तक जा सकेंगे। 6 से 9 मार्च को अमृत महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें दक्षिणी भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। अमृत उद्यान भारत के राष्ट्रपति कार्यालय और निवास में 15 एकड़ के विशाल विस्तार में फैला हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मर्डर केस में भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी खारिज की। सेंगर ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने मांग की थी। कोर्ट ने सेंगर को 20 जनवरी को सरेंडर करने का निर्देश दिया था। वह बलात्कार के मुख्य मामले में अदालत से राहत पाने में सफल रहा, क्योंकि यह पाया गया कि जमानत विस्तार के लिए उसका आवेदन पीड़िता को नहीं दिया गया था। ग्रेटर नोएडा में खुलेंगी 9 नई पुलिस चौकी और पिंक बूथ। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जल्दी 9 नई पुलिस चौकियां और इतने ही पिंक बूथ शुरू होंगे। इनका उद्घाटन पुलिस महानिदेशक से कराए जाने की संभावना। इस दौरान वीडियो वॉल का भी शुभारंभ किया जाएगा। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि 9 नई पुलिस चौकी बनकर तैयार है। 1 माह के भीतर इनका संचालन होने लगेगा।
दिल्ली में आज और कल बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो कल तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में, जबकि आज उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी कल तक बारिश के आसार है। इसके बाद कोहरा छाने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बारिश के बाद जैसे जैसे गलन बढ़ेगी, दिल्ली में एक बार फिर ठंड बढ़ जाएगी। सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 दंगा मामले में फैसला 31 तक टला। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों में हत्या के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला स्थगित कर दिया। राउच एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश कावेरी बाविजा की अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ बिंदुओं पर आगे की दलीलें पेश करने के लिए समय मांगे जाने के बाद फैसले को 31 जनवरी तक के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर जवाब देने को कहा। ताहिर ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने दिल्ली पुलिस के वकील को अगली सुनवाई पर मामले पर बहस करने के लिए तैयार होकर आने को कहा। आतिशी का चुनाव आयोग को लेटर, इस बार निशाने पर बिधूड़ी के भतीजे। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। इस पत्र में आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के भतीजे को लिया है। उन्होंने रमेश बिधूड़ी के भतीजे और कालकाजी विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। आतिशी का दावा है कि इस घटना के एक हिस्से का आप कार्यकर्ताओं की ओर से वीडियो बनाया गया है। दिल्ली में लुटेरी महिलाओं की गिरोह का भांडाफोड़, 4 पकड़ी गई। दिल्ली पुलिस ने अकेली महिलाओं से लूटपाट करने वाली लुटेरी महिलाओं के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली में एक अकेली महिला पर हमला करने और लूटपाट की कोशिश करने के आरोप में इन 4 महिलाओं के गिरोह को पकड़ा है। पुलिस उपायुक्त विचित्रा वीर ने बताया कि यह गिरोह अकेली महिलाओं को निशाना बनाता था। गिरोह की महिलाएं लोगों का रास्ता रोककर उनका सामान छीन लेती। अरविंद केजरीवाल के लिए जिसने दी 10 लाख की जमानत, वह भी भाजपा में शामिल। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप मित्तल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कुलदीप नगर निगम में एल्डरमैन रह चुके हैं और 2022 में आप के टिकट पर पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुलदीप मित्तल को भाजपा की सदस्यता दिलाने वाले विजेंद्र गुप्ता ने उनकी एक पहचान यह भी बताई कि मित्तल कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के जमानतदार हैं। केजरीवाल के रामायण ज्ञान को बीजेपी ने बनाया बड़ा मुद्दा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभा में रामायण कथा का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें घेरने का एक और मौका मिल गया है। कथा सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो गलतियां की उसे भाजपा सनातन धर्म का अपमान बताकर बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मंदिर जाकर भगवान से क्षमा याचना की तो उपवास भी रखा है। ट्रंप की ब्रिक्स देशों को चेतावनी, कहा खुश नहीं रह पाओगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में है। बाइडेन सरकार के 78 फैसलों पर रोक लगाने के साथ ही उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा अगर ब्रिक्स अमेरिका विरोधी नीतियां लाता है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे और वे खुश नहीं रह पाएंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। एक्शन में दिल्ली पुलिस, चुनाव से पहले पकड़े गए 14,183 लोग। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक 7 जनवरी से 19 जनवरी यानी 13 दिनों में आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में 397 केस दर्ज किए गए। इनमें कई केस राजनीतिक पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी दर्ज किए गए। उक्त सभी मामले में 14,183 लोग गिरफ्तार भी किए गए। गौतम गंभीर पहुंचे विश्व प्रसिद्ध कालीघाट। कोलकाता T20 से पहले लिया देवी मां का आशीर्वाद। ईडन गार्डन्स में 5 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। इसके बाद 3 वनडे मैच की सीरीज भी होनी है, जो पाकिस्तान में 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अहम ड्रिल साबित होगी। इसके बाद 25 जनवरी को दूसरा T20 चेन्नई में, 28 जनवरी को राजकोट, 31 जनवरी को पुणे और 2 फरवरी को मुंबई में खेला जाएगा। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले फेज की कवायद शुरू, 2 चरणों में होगा निर्माण। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के पहले चरण की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए टेंडर फरवरी के पहले सप्ताह में आमंत्रित कर दिए जाएंगे। 31 जनवरी तक सलाहकार कंपनी की तरफ से टेंडर से जुड़े दस्तावेज तैयार कर लिए जाएंगे। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड के अधिकारियों ने मेट्रो योजना के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्यामल मिश्रा ने साझा की।
18 लाख बच्चों की मुफ्त शिक्षा बंद और गरीबों की झुग्गियों को तोड़ेगी बीजेपी। आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सिसोदिया ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी गरीबों की झुग्गियों को तोड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगी। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक, आम श्रद्धालुओं को राहत के लिए सीएम ने बदला स्थान। प्रयागराज महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्री मौजूद रहेंगे। पहले यह बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन अब स्थान बदल दिया गया है। सीएम योगी ने आम श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए स्थान बदला है। भारत ने रचा इतिहास, सिर्फ 17 गेंदों में जीत लिया मैच। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के एक मुकाबले में भारत ने मलेशिया को सिर्फ 17 गेंदों में धूल चटा दी। वहीं स्टार गेंदबाज वैष्णवी ने हैट्रिक सहित 5 रन देकर 5 विकेट झटके। वह अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय है। मलेशिया की पूरी टीम 31 रनों पर ढेर हो गई थी, जबकि भारत ने 2.5 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। अब भारत ग्रुप ए के पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने उतारे सभी 70 उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 70 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से टिकट दिया गया है, जहां से पहले अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित चुनाव लड़ते रहे हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।